BCCLE 2025 के लिए एक धमाका सा वीडियो लेके आ गए हैं। तो भैया रुकिए, जा कहाँ रहे हैं, बिल्कुल दिल थाम के देखिए। इससे पहले वाला भी वीडियो देखिए और इस वीडियो को भी देखिए। पहले जहां पर इच्छा करें पहले वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए, लेकिन आप देखिए अगर 2025 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो आपको नहले पे दहला का काम करेगा। क्योंकि हम आपके लिए फिर से जग चुके हैं मतलब कंटिन्यू वीडियो आप लोगों के लिए आ रहा है। तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, प्यार दिखाना पड़ेगा। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो है कि वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। जल्द से अपने परिवार को 11,000 कीजिए और मजा आएगा। तो चलिए हम जो है कि बिना लेट किए हुए आप लोगों के सामने BCCLE 2025 का वीडियो रखते हैं। और यह वीडियो खास करके है जो हमने बोला था कि वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो सरप्राइज। ये भी वीडियो सरप्राइज नहीं, आपके लिए सरप्राइज आने वाला जो है कि बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा। उससे पहले जो है कि हम कुछ विशेष जानकारी लेते हैं, क्योंकि आपको कल मैंने चर्चा किया था कि आप लोगों को अगर सिलेबस अच्छे से समझ आ गया तो 40% काम हो जाएगा। तो 60% में आपको क्या काम करना है, तो 3 सब्जेक्ट था। सबसे पहले मैंने लिखा था टेक्निकल इंग्लिश, दूसरे में लिखा था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और तीसरे में लिखा था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बातें की थी। तो जहां पर कि सर आज आप जो वीडियो लेके आए हैं वह किस टॉपिक पे है, तो सबसे पहले जो है कि जिक्र हमने किया था कि टेक्निकल इंग्लिश में, यानी कि टेक्निकल इंग्लिश के वीडियो को लेकर आ गए हैं। तो सर ये क्या है, ये क्या नहीं है, हमें पता नहीं है। तो चलिए एक एक चीज करके समझाते। सबसे पहला चीज याद रखिएगा कि टेक्निकल इंग्लिश के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि भैया इट इज क्वालिफाइंग, यानी कि आपको इंग्लिश जो है हर हालत में क्वालिफाई करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जो है कि कहिएगा कि सर हम तो इंग्लिश में कुछ जानते ही नहीं हैं, कुछ आता ही नहीं है, लेकिन सर डिप्लोमा किस तरह पास कर गए। नहीं भैया, अगर आप अंग्रेजी में पैदल हैं, मतलब अंग्रेजी भूल चुके हैं, कुछ कर चुके हैं, सारा चीज़ मेरा जिम्मेवारी है। आप हमारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरा काम है कि आपको इंग्लिश हर हालत में निकालना है, निकालना ही पड़ेगा, हर हालत में निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा उसके लिए हम खड़े हैं ना, हम आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। क्योंकि आपको अब सिलेबस की समझ करने के लिए यानी कि पास करना है, तो आपको हम बताए भी थे क्या कि भैया इंग्लिश में टोटल सवाल रहेंगे 50 सवाल और आपको इसमें से बनाना है 9 सवाल, यानी एक क्वेश्चन है 4 नंबर का हो गया 200 नंबर, 200 नंबर में लाना है सिर्फ 35 मार्क्स। अगर आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी उसके बाद मैथ मैकेनिक्स में गर्दा उड़ा दीजिए, एकदम जाके आपका रैंक दनादन बन जाएगा, बहुत अच्छा से बन जाएगा। बस इस 35 मार्क्स लाना है। यही 9 क्वेश्चन जो है कि अगर आप अच्छे से नहीं समझते हैं तो आपका जीवन तबाह करता है, यानी कि 1 साल बर्बाद करता है, फिर अगले साल आपको परीक्षा देने का मन नहीं करता है। तो इसलिए आप चाहते हैं कि 9 सवाल हमको तबाह नहीं करे, तो आपको दिल थाम के देखना पड़ेगा। आप इधर उधर रील स्क्रॉल करते रहते हैं लेकिन काम का वीडियो नहीं देखते हैं। वीडियो को देखिए, समझिए। अब आपके पास 2-3 महीना तो है, 4 महीना जुड़े रहिए ना हमसे। हम तो नहीं कहते कि भर दिन 18 मिनट 15 मिनट का वीडियो था, सिर्फ उसको देखिए और सीखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 35 नंबर आपका आएगा कैसे, तो सिलेबस भैया की जब आप सिलेबस निकालिएगा तो सिलेबस में कुछ और दिया हुआ है, बगल में देखिए यहाँ से लगा दिए हैं, ठीक है। तो सिलेबस में कुछ और दिया हुआ, लेकिन हम यहाँ जो फॉलो कर रहे हैं 2020 से आप लोगों के सेवा में उपलब्ध हैं। तो उस सेवा से हमें क्या सीखने के लिए मिला, यानी कि आपको कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए, ताकि टू दी पॉइंट आप पढ़े और एग्जाम में जाके बना के चले आए। सबसे पहला चीज है कि यहाँ से देखिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सिलेबस को भी ध्यान में रखना है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर पैटर्न, यानी कि इसको फॉलो करना चाहिए। इसको थोड़ा देर के लिए बायकट कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप लोग मानते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर मेरे अनुसार, तो इट इज योर बेटर। 9 क्वेश्चन जो है कि आप बिल्कुल आसानी से कर पाइएगा। जुबान पे जो 50 क्वेश्चन का सीरीज मिलेगा ना, उसमें से 30-35 क्वेश्चन आपके जुबान पे रहेगा, खट खट टिक मार दीजिएगा, रिजल्ट आपके हाथों में है, गारंटी है इसकी, ठीक है। तो सर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम सोच के तैयार किए हैं आपको अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर सिलेबस के अनुसार। मैक्सिमम आपको प्रीवियस ईयर यानी कि 2024 लेटेस्ट पैटर्न का फॉलो क्या रहा है, उस चीज को भी हमने यहाँ पर कवर किया है। और पहले से 2020 से क्या इसका पैटर्न 2013 से क्या चलते आ रहा, सारे को कवर करते हुए चले हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज, हर एक ईयर में चाहे यहां से आपका 2013 से 24 तक हो, तो यहां से कंपैरिजन डिनोटिंग वर्ड्स, दैट मींस बोले तो सिमिली मतलब हो गया कंपैरिजन, तुलना करना। इसमें जो है कि क्वेश्चन आपका आता है हर एक ईयर 5 क्वेश्चन रहता ही रहता है, नेसेसरी है।
अब जो है कि सर इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम आपको बोले भी थे कि PYQ पे आपको जो है कि ज़्यादा है। अब यहाँ से सिलेबस पहले समझिए, फिर आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सिमिली 5 क्वेश्चन रहता है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो गया। पहले पूछता था कि इस चारों में से सही कौन सा सिमिली है, लेकिन अब पूछ रहा है कि इस चारों में से बताइए कि गलत कौन सा है। तो डिफिकल्ट नहीं, पढ़ा हुआ रहता है, 3 मिल जाता है, 1 गलत रहता है, वो बच्चे लोग दे देते हैं, ठीक है। तो 5 नंबर। उसके देखिए कि स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट से हर एक ईयर में 5 सवाल हैं, तो यानी कि इस दोनों टॉपिक को कवर करिएगा, फिर भी आपका हो गया 10 सवाल। 10 सवाल में मानिए कि उल्टा पुल्टा होते हुए भी 4 मानिए कि 10 सवाल में 6-7 सवाल आसानी से कर पाइएगा, बचा 2 सवाल। फिर भी आप जो है कि 2-3 टॉपिक में भी पास कर जाइएगा, लेकिन घबराना आपको नहीं है, ठीक है। देखिए स्पेलिंग टेस्ट में भी 2 तरह का क्वेश्चन पहले पूछता था कि चारों में से बताइए कि करेक्टली कौन है, अब पूछता है इनकरेक्टली कौन सा है, लेकिन आपको दोनों चीज फॉलो करना है, ठीक है। उसका देखिए तीसरा टॉपिक आपको ध्यान देना है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जैसे लड़कियों के समूह को क्या कहते हैं, ऑफिसर्स के समूह को क्या कहते हैं, लड़कों के समूह को क्या कहते हैं, बंदरों के समूह को क्या कहते हैं, शेर के झुंड को क्या कहते हैं। तो ऐसा ऐसा सवाल रहता है। उससे भी देखिए कि 5 सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ये सब करंट पैटर्न का है। 15 में से मानिए गिनते चुनते भी 8-9 पर आप आके अटक गए, सर आगे बताइए ना। आगे देखिए, इससे पहले 2-3 साल में एडजेक्टिव स्पेशल एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव से क्वेश्चन रहता था और फिक्स क्वेश्चन रहता था, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक क्या क्या रहते हैं। वो चीज़ जब पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। एडजेक्टिव स्पेशल हो गया। या देखिए एनिमल वर्ल्ड, इससे भी सवाल रहते थे, लेकिन इधर 2-3 साल से नहीं देख रहे। एनिमल वर्ल्ड कहने का मतलब हो गया कि काव, जैसे काव देखते हैं ना, काव के बच्चे को क्या कहते हैं, मेल होगा तो क्या कहेंगे, फीमेल होगा तो क्या होगा, गाय को जहां रखते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज क्वेश्चन इसमें रहता है। उसके बाद देखिए कि यहाँ हो गया 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द, इससे भी क्वेश्चन रहता है, हर हालत में रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है साइनोनिम्स, मतलब हो गया सेम मीनिंग हो गया। एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट मीनिंग, यानी सेम मीनिंग मतलब हुआ समान अर्थ होना चाहिए। अब एंटोनिम्स होता है अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चन रहता है, इस दोनों टॉपिक मिला के हर एक बार 5 सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसमें इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ रहता है, इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि नोट ए साइनोनिम ऑफ अदर 3 चॉइसेस, मतलब कि उस तीनों में से बताइए कि नोट ए साइनोनिम, यानी कि साइनोनिम नहीं है। मतलब क्वेश्चन किससे आ रहा है, बेसिकली रूप से एंटोनिम से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। साइनोनिम एंटोनिम्स का समुंदर है, लेकिन अगर मानिए लक लगा तो आपका क्वेश्चन 3-4 सही हो जाएगा, नहीं तो 2-3 भी पढ़ा हुआ मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। तो ये 5 सवाल हो गया। उसके बाद क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या छोड़ना चाहिए, वो भी हम आपके सामने जिक्र करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहां से दिया हुआ आइटम एंड फ्रेजेस, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आइटम एंड फ्रेजेस का मतलब हुआ मुहावरा, ठीक है। मुहावरा सुने हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आग में घी डालना, इस टाइप का, ठीक है। उसका देखिए फ्रेजल यहाँ पर दिया हुआ वर्ब, ठीक है, जैसे स्लोली, धीरे धीरे, ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। ये सारा चीज, नेवर, कभी नहीं, इस टाइप का भी रहता है। जैसे पुट ऑफ मतलब क्या हो गया, पुट ऑन का मतलब क्या हो गया, ऐसा क्वेश्चन इससे रहेगा। और देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करके भी क्वेश्चन रहता है, जो कि हम लिखे होंगे कहीं पर। देखिए उसके बाद प्रीपोजिशन, लेकिन प्रीपोजिशन नहीं, प्रीपोजिशन जो है कि प्रीपोजिशन में क्वेश्चन किससे रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स करके रहेगा। और आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन से रहता है। जैसे कि माने कि अकॉर्डिंग के साथ में हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, तो टू लगेगा। अबाइड के साथ क्या लगेगा, तो हमेशा बाय लगेगा। कंसिस्ट के साथ क्या लगेगा, हमेशा ऑफ लगेगा। तो ऐसा ऐसा जो है कि क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जिसको आप बेसिकली अच्छे से बना सकते हैं। कहीं से कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरतें नहीं पड़ती है, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से वोकैबुलरीज, वोकैबुलरीज का मतलब क्या होता है, शब्दार्थ, यानी कि आप जानते हैं कि इंग्लिश को बोलने के लिए, सीखने के लिए आपको मैक्सिमम जितना से ज़्यादा क्या आना चाहिए, वर्ड पावर आपके अंदर में होना चाहिए। अगर आपके पास वर्ड पावर है तो आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे, सारा चीज़ कर पाएंगे। तो लेकिन इस सब पर उतना मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इधर से जितना पढ़ते हैं तो आपके अंदर में वोकैबुलरी ढेर सारा हो जाता है, और यहाँ पर रटने ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरतें हैं नहीं यहाँ पर, ठीक है। उसके देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कभी काल एक आध क्वेश्चन था, लेकिन देखिए अब जो है यहाँ से 14, 15, 16 और 17 जो है, ये 4 टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेगा। बताते साइलेंट लेटर,
साइलेंट लेटर कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक वर्ड दिया हुआ रहेगा, जैसे मानिए यहाँ से दिए हुए हैं कॉलम, CLUMN, ठीक है, ये इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉलम पढ़ते हैं, कॉलमन नहीं पढ़ते, कॉलम पढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एन भैया साइलेंट होता है। तो इसका रूल बताएंगे कि क्या रूल होता है, उसके बाद आसानी से आप निकाल सकते हैं। 5 सवाल इससे हर एक ईयर में रहता है, ठीक है। उसका देखिए सेलेबल, सेलेबल क्या होता है सर, ये हो सकता है कि आप जिंदगी में पहली बार सुन रहे होंगे। सेलेबल ये जो है कि साइलेंट लेटर हो गया, सेलेबल हो गया और फोनेटिक्स जो हो गया, ये 3 टॉपिक जो है कि आपको स्पोकन पार्ट से है, यानी कि आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश को बोलने आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए, तब जाके आप इस 3 टॉपिक को बना सकते हैं। लेकिन आप हैं हमारे पास, हम आपको अच्छे से सिखा देंगे, एग्जाम में आप बना के आ जाइएगा, कोई भी कहीं से दिक्कतें नहीं होगी, उतना हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो यानी कि सिलेबल से आप देखिए, सिलेबल बहुत बड़ा मतलब कि है बड़ा, लेकिन आपको सिर्फ क्या सीखना है, सिलेबल स्ट्रेस, कि कहाँ पे कौन सा वर्ड जो है कि उसमें कहाँ पे स्ट्रेस लग रहा है। काउंटिंग सिलेबल, सिलेबल को काउंट करने का तरीका, आखिर कोई वर्ड है जैसे माने कि बना हुआ है रिमार्केबल, रिमार्केबल में पूछेगा हाउ मेनी सिलेबल प्रेजेंट इन दिस वर्ड रिमार्केबल, रिमार्केबल में कितना हमारा जो है कि सिलेबल है, ठीक है, या रिमार्केबल में कौन कौन सा स्ट्रेस है, प्राइमरी स्ट्रेस कहाँ है, सेकेंडरी स्ट्रेस कहाँ है, तो उस पर चर्चा करेंगे। उससे 8 सवाल हमको प्रीवियस ईयर में देखने के लिए मिला था, ठीक है। तो उसके बाद देखिए 16वां लिखे एब्रीवेशन, यानी एब्रीवेशन का मतलब होता है किसी भी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। जैसे आप देखे होंगे MBA लिखा हुआ, कहीं पे क्या देखते होंगे MBA का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं। BA का मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। आप कहीं देखते होंगे सर शॉर्ट फॉर्म DR, मतलब आप क्या समझ जाते हैं सर डॉक्टर है। कहीं पे आप देखते होंगे PROF लिखा हुआ, मतलब आप समझ जाते हैं कि प्रोफेसर है। तो ये हो गया शॉर्ट फॉर्म, ये 1 साल पूछा गया था 2021 में, ठीक है। उसके बाद देखिए कि 17 नंबर में लिखे हुए फोनेटिक्स, भैया इस फोनेटिक्स जो है यह 5 सवाल आपको जरूर हर एक ईयर पूछा जाता है। और जो है कि बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं, क्यों परेशान होते हैं, बस छोटा सा गलती करते हैं और इसलिए परेशान रहते हैं। मतलब 9 के चक्कर में आप जो है कि यानी कि 40 में 50 में से 9 घटाइए कितना, मतलब 41 क्वेश्चन के पीछे पड़ जाते हैं, जिससे आप तबाह रहते हैं, ठीक है। तो अब इस अपने आप को सुधारना कैसे है, क्या करना है, तो देखिए सुनिए। एक चीज और देखिए कि यहाँ से कंप्लीट द गिवन, जैसे कि माने कि फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, उसमें देखिए आइटम रहता है, उस सेंटेंस को पूरा करना रहता है, या उसमें प्रोवर्ब भरना रहता है, या आपका प्रीपोजिशन भरना रहता है, ये सारा चीज आपको दिया हुआ रहता है। यानी कि कंबाइन करके उससे 10 सवाल थे, ठीक है। हो सकता है उसमें प्रोवर्ब भी था, प्रीपोजिशन भी था। उसका देखिए कि एक पूछा था करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है। अगर आप गिनिएगा तो हम दे रहे हैं, देखिए सिमिली से 5 5 10 10 5 15 15 5 हो गया 20, आपका 20 उसके बाद हो गया यहाँ से देखिए 20 के बाद 25 25 8 33 33 5 38 38 10 48 2 50, यानी कि 2024 का हमने पूरा अच्छे तरीके से एनालिसिस आपको कर दिया। अब ये बताइए कि एक चीज़ है कि आपको 50 में से 50 पे ध्यान देना है कि 50 में से हमको 9 सवाल सही करने हैं ताकि मेरा रिजल्ट हो जाए। इसलिए आप दिमाग में मगजमारी नहीं करना है, बस लास्ट का 2 मिनट मेरी बातों को अच्छे से सुनिए, काम आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें से आप देखे होंगे कि हमने चर्चा किया था 14 15 और 17 जो है यह स्पोकन पार्ट है, ठीक है। स्पोकन पार्ट है तो मतलब क्या, इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर फिक्स नहीं रहता है। आप लाख कोशिश कीजिएगा तो मतलब गलती होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ऐसा टॉपिक इसमें दिया हुआ है जो कि जनरल है, जो कि आपका उसमें अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं मिल जाएगा और अच्छे तरीके से आप बेधड़क 9 सवाल को बना सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से और अपना रिजल्ट सिक्योर कर सकते हैं। यानी कि सर हम इसको पास कर गए तो हमारा रिजल्ट होगा। एक चीज याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही बनाते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 नंबर कट जाएगा, यानी 2 क्वेश्चन का हिसाब किताब हो गया 3 नंबर का। अगर एक सही है 4 नंबर मिला, एक गलत है 1 नंबर कटा, मतलब 3 नंबर आपके पास में है। तो आप कहिएगा कि बहुत लोग ऐसे करते हैं कि सर वो तो पढ़वे ने किया और अंदाजी मार के चलाया, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, सर वो तो पढ़वे ने किया, रैंक अच्छा गया, लेकिन एक बताइए आप पढ़ के जा रहे हैं, तैयारी करके जा रहे हैं, तो आपके अंदर में 100% कॉन्फिडेंस है
कि हम सर रिजल्ट लेके बाहर निकलेंगे, लेकिन जो लोग अंदाजी मारे क्या वो कॉन्फिडेंस रहेंगे क्या? वो सोचेंगे हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन आप क्या है, अपने कैरियर के प्रति सोच रहे हैं 100% कि हमको जो है 100% रिजल्ट लेना ही है और आगे बढ़ना ही है। तो इसके लिए आपको सजग रह के कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बी कॉन्फिडेंस, अपने अंदर में कॉन्फिडेंस रखना है और कॉन्फिडेंस से आपको काम करना पड़ेगा और तब जाके आपका रिजल्ट सिक्योर होगा। यानी कि इतना चीज़ तो अब आपको हम बता दिए, सिखा दिए, कहाँ कहाँ मेहनत करना है वो सारा चीज़ बता दिए आपको। अगर आप चाहते हैं कि ये जो है कि हमारी लाइफ को 1 साल बर्बाद ना करे, तो आप जो है कि मात्र आप जो है सिर्फ फॉर्म में 2500 खर्चा कीजिए। यहाँ हमारे साथ में मात्र 499 प्लस में जीएसटी 10-20 रुपया, यानी कि मानिए ना 525 रुपये आप हम पे लगा दीजिए ना, आंख बंद करके भरोसा करके हमको दे दीजिए। बस उसके बाद हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, आपको कुछ नहीं खरीदना है, ना ही आपको क्वेश्चन बैंक लेने की ज़रूरत है, ना ही कोई बुक खरीदने की ज़रूरत है, ना ही आपको दिमाग इधर उधर करना है। सिर्फ 1 घंटा आप हमको दे दीजिएगा रोज़ दिन, आपका काम हो गया तमाम। और एक बात, खुशी की बात ये बता देते हैं कि 2025 का लाइव क्लास जो है कि आपका 22 मार्च को टेक्निकल इंग्लिश का फिनिश कर रहे हैं। इसलिए आपको लगेगा कि सर जल्दी से अगर हम सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहें तो आप खर्च कर दीजिए 300 रुपया और इंग्लिश का कोर्स ले लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, एकदम रिजल्ट 100% सिक्योर। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं सर हमको मैथ भी मिल जाए, मैकेनिक्स भी मिल जाए, तो मात्र 500 रुपया खर्च कीजिए, 525 यानी कि 499 प्लस जीएसटी आप दे दीजिए। तो उसके बाद जो है कि आपको कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो देखना है, अच्छे से नोट्स तैयार करना है और हम जो है कि आपको पीडीएफ भी दे देंगे, लेकिन नोट्स हम खुद से आपको तैयार करवा देंगे ताकि आप जो है कि अच्छे से रिजल्ट ले पाइए। ठीक है, रिजल्ट मतलब कि आपका नोट्स बना हुआ रहेगा ताकि आप सेंटर पे जाइए, हम सॉफ्ट नोट खुद दे देंगे, सेंटर पे जाइए तो आप पढ़िए और सेंटर पे जाइएगा तो एक बात दिल ठोक के कहते हैं, इतना गर्व है कि पढ़ाते पढ़ाते इतना अच्छे से नोट्स बना दिए हैं कि हर एक बच्चे के हाथ में इंग्लिश का नोट, भले मैथमेटिक्स का नहीं हो, मैकेनिक्स का नहीं हो, लेकिन टेक्निकल इंग्लिश का जो है कि नोट्स सिर्फ और सिर्फ लहरेगा तो डायमंड मैट्रिक का। ये हम अहंकार की बात नहीं करते हैं, ये मेहनत की बात करते हैं। 2020 से लेकर 2024 तक जो है कि 25 तक घसे हैं, एक एक रात बैठकर एक एक चीज़ सोचे हैं, उसको लिखे हैं और रिफाइन कर रहे हैं। लास्ट में 2 से 3 पेज देते हैं, उसको पढ़ के जाते हैं, बच्चे अच्छे से रिजल्ट लेके आते हैं। इसलिए और जो है कि एक चीज़ ये भी है कि बहुत अच्छे तरीके से हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना बच्चा पढ़ रहा है, पास आउट भी हैं सारे लोग। अगर पुराने बच्चे देख रहे हैं तो लगातार कमेंट कर दीजिए ताकि बच्चे के अंदर में मोटिवेशन आ जाए और जूनियर को शेयर कर दीजिए जो लोग पढ़ना चाहते हैं। और एक चीज़ है कि सर 499 कहाँ पे देंगे आपको, तो इसके लिए हमको मत दीजिए, एक भी पैसा हमको मत दीजिए आप, ठीक है। बस एक चीज़ काम कीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है आपको। कहाँ पे ये चीज़ आपके लिए अवेलेबल है सारा जगह पे। आप जाइए प्ले स्टोर पे जाइएगा तो वहाँ पे जो है कि कहाँ पे प्ले स्टोर पे जाना है। अगर मैक्सिमम लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, वहाँ पे जाइए, सर्च कीजिए डायमंड मैथटेक ऐप को सर्च कीजिए, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे 2 वीडियो फ्री पड़ा हुआ है, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और 2 वीडियो से आप जज भी नहीं कर पाइएगा। और अच्छे तरीके से जो है कि इसको डाउनलोड कीजिए। उसके बाद देखिए वहाँ सब चीज़ मिल जाएगा आपको। कोऑर्डिनेटर लगेगा कि सर पसंद आ गया तो आप जो है कि डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं या 8210548193 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप कंफर्म कर लीजिए कि सर हम पढ़े, हमको अच्छा लगा, सर हमको आप पे विश्वास है, ट्रस्ट है, अपनापन लगा, तब जाके आइए और रिजल्ट भैया 100% होगा, विश्वास रखिए, ठीक है। तो इसलिए जो है कि यहाँ से इस पर कॉल करके, ये मेरा पर्सनल खुद नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम आपके लिए खड़े हैं। अगर आपके गार्जियन भी बात करना चाहते हैं तो हम उनसे भी बातें करेंगे। और जो है कि फेकैया कुछ नहीं, एकदम 100% रियली आपके साथ में सब चीज़ शेयर करेंगे। तो क्या आप चाहते हैं तो वो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो है कि सरप्राइज़ आप लोगों के लिए जाहिर है। और याद रखिएगा कि हम जो है कि इससे ज़्यादा भैया प्राइस आपका कहीं नहीं मिलेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, 523 से 1 भी रुपये ज़्यादा हमको नहीं देने हैं आपको, याद रखिएगा इस बातों को। और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो ही वीडियो डाले तो ही आपके पास पहुंच जाए। और एक चीज़ आपसे पूछना चाहेंगे कि आप लोग खुद बताइए कि कितने बजे वीडियो डाल दें तो आपको मज़ा आएगा। रात में 7 बजे, 6 बजे शाम में,
जितना बजे कहिए कि सर आप इतना बजे पोस्ट कर दीजिए, हम वीडियो उतने बजे ही डालेंगे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप अच्छे से वीडियो को वॉच करें, देखें, समझ सके। बाकी आप लोगों का प्यार हमेशा बना हुआ रहता है। लव यू, राम राम जी।